नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में और यहाँ पर वर्ल्ड पार्किंसन डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस कार्यक्रम में और यहाँ पर बात करते हैं आए हुए चीफ गेस्ट से और डॉक्टर से। आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगा कि माइंड को स्ट्रांग रखना कितना जरूरी होता है लाइफ में आगे जाने के लिए और चीजों को फेस करने के लिए। सारा गेम ही माइंड का है। देखिए, आपको अगर ये बता दिया जाए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है, तो आप उसको मैनेज करना पसंद करेंगे। तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका आप खुद ही हो, क्योंकि अगर कोई चीज नहीं करने के लिए कोई बोल रहा है कि आपसे नहीं हो सकती, वो मान रहे हो आप तब तक जब तक आपसे नहीं होगी कभी। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि भैया मैं तो करके रहूंगा, ये जो सारी बातचीत हो रही है ये दिमाग में हो रही है। आपके हाथ में है कि आपने करना है, तो कुछ भी हो जाए आप करके रहोगे। और अगर आपने सोच लिया कि आपसे नहीं हो सकता, तो कोई पूरी दुनिया का जोर लगा दे फिर भी आपसे नहीं कभी हो पाएगा। तो ये गेम सारा माइंड का है। सर, आपने जो कह रहे हैं पर्सनली भी इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जब मुझे चोट लगी थी तो मुझे ये बताया गया था कि शायद आपकी जो मेरी जो डिसेबिलिटीज हैं, वो एम्पुटेशन तो सिर्फ एक आपको जो दिख रहा है, अदरवाइज मैं जनरली जोक अराउंड करता हूँ कि आप बॉडी का हिस्सा बताइए, मैं बताऊंगा कि वहाँ पे चोट कौन सी है। सो नॉट इवन अ सिंगल बॉडी पार्ट। अब बचा कुचा जो ब्रेन में लग रहा था कि कभी कभार कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे भी पार्किंसन का इफेक्ट आ गया है। तो सो दैट्स व्हाट आई से दैट माय राइट साइड इज नो मोर लेफ्ट एंड माय लेफ्ट साइड इज नो मोर राइट। तो जो मुसीबतें हैं उसका मखौल बना दो। अगर आप उसके ऊपर हंसना सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से इंस्पिरेशन आ जाती है। तो मुझे डॉक्टरों ने ये बताया था कि आप जो अपनी जिंदगी जी पाओगे वो एक ऐसे माहौल में जो आप अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओगे, उसके हिसाब से जो आपका करने लायक चीज हो पाएगी वो करोगे। लेकिन देखिए, ऊपर वाले की कृपा हुई, उसने मुझे चुना, इंजर्ड करवाया, टांग गंवाई, मृत घोषित करवाया, क्योंकि मुझे 2009 में पहला ऐसा व्यक्ति बनना था जिसने बगैर टांग के 21 किलोमीटर की मैराथन भागनी थी इंडिया में। ये पूरा जो जरिया हुआ ये तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक मेरे को चोट ना लगती। तो ये नजरिया है आपका देखने का। आज अगर मुझसे आप पूछे कि मेरी जिंदगी में सबसे बढ़िया चीज क्या हुई है, तो मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि भाई पड़ोसियों ने वो जो बॉम्ब फेंका था वो सबसे बढ़िया चीज हुई थी। क्योंकि अगर वो ना फेंकता, ना मुझे चोट लगती, ना मेरी टांग कटती, ना मुझे घायल होना पड़ता, ना मैं बाहर आता, ना लोगों की तिरस्कार को देखना पड़ता कि आप डिसेबल हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता। उन सब ने मुझे फायदा किया है, क्योंकि तभी अंदर से वो इच्छा शक्ति जागी कि एक फौजी हूँ, और फौजी का तरीका बोल के बताने का नहीं होता है, करके दिखाने का होता है। तो किया, और किया भी उस व्यक्ति ने। आपको ये जान के हैरानी होगी, जब मेरी दोनों टांगे थी तब मेरे को लंबी दौड़ लगाने से नफरत थी कि यार ये क्या पागलों की तरह भागते रहते हैं। लेकिन जब टांग कटी तो लंबी दौड़ क्या, हाफ मैराथन, फुल मैराथन तक लगा दी। तो किसने लगाई? मैंने तो लगाई, लेकिन माना किसने? मैंने माना कि मैं कर सकता हूं। और मेरे को मना कौन कर रहा था? सारी दुनिया कर रही थी। तो उनकी नहीं चली किसकी? जिसने माना। तो सारा गेम ही दिमाग का है। जब आप मान लो कि मैंने ठान लिया है कि कुछ करना हो, तो फिर आप जो रोकता है आपको उसको धन्यवाद देते हो कि थैंक यू सो मच, आप मेरे को याद दिलवा रहे हो कि मैंने ये करना है। हमारे डॉक्टर्स का एंड हमारे चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी से सबको इतना इम्पोर्टेंट लेसन दिया है। एंड सर, इट इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर एवर। एंड मुझे लगता है कि अब हम अपनी छोटी छोटी तकलीफों को
नजरअंदाज करके लाइफ में यही सोचेंगे कि हर दिन नया दिन है और हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में. दिस इज द इंस्पिरेशन वी हैव गॉट फ्रॉम हिम. थैंक यू सो मच एंड आई वांट टू थैंक आवर डॉक्टर्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ द पार्किंसंस पेशेंट्स. थैंक यू सो वेरी मच. सर, जब कारगिल वॉर के दौरान आपके बहुत नज़दीक एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बहुत सारे छर्रे आपके बॉडी में लगे थे उस ब्लास्ट में, और अभी आप बता रहे थे कि करीब 73 छर्रे आज भी आपके शरीर के अंदर हैं. सर, रिकवर करना बहुत आसान नहीं था, आपने खुद बताया. ठीक होने के बाद की जर्नी कैसी रही? देखिए, ठीक तो अभी भी मैं कहूँगा कि नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. जो छर्रे हैं उसमें बहुत सारे छर्रे ऐसे हैं जो आज भी कई बार मेरे को रातों की नींद उड़ा देते हैं. कई रात तक नींद ढंग से नहीं आती है, उसके कारण पेन होती है और उसका इलाज कोई नहीं है, क्योंकि छर्रों को आप निकाल नहीं सकते, वो ऐसी जगह पे फंसे हैं. दूसरा एक फैंटम पेन होता है, उस हिस्से में पेन होना या उस हिस्से में इलेक्ट्रिक शॉक सा महसूस होना जो है नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है. तो ऐसी लाइलाज बीमारियों का आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि चलो भैया ठीक है, गले लगाओ इनको, और ये मुझे पेन दे रहे हैं या मैं हंस के इनको पेन दूं, इसका कंपटीशन कर लेते हैं. तो जितनी ज्यादा पेन होती है उतना ज्यादा हंसी निकलती है. वो मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा ना आपने, डॉक्टर को अगर कोई छेड़ रहा है, गुस्सा आता है तो हंसने लग जाता है. ये तरीका बिल्कुल काम करता है, क्योंकि आप दिमाग को चीट कर रहे हो, और मैं भी इसको फॉलो करता हूँ. जब पेन ज्यादा होने लग जाती है तो करवट तक लेनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं अगर ठीक है अब है, जब इलाज नहीं कर है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करो. तो ये अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो अगर इसको समझ के कि अब जिंदगी खत्म हो गई, अब परेशान हो के बैठ जाएंगे, तो मैं कुछ ना अचीव कर पाता. अचीवमेंट सारी की सारी जिंदगी में आई इसीलिए है क्योंकि दर्द उठे हैं. बहुत बड़ी बात बोली सर आपने, अचीवमेंट आई इसलिए क्योंकि दर्द उठे हैं, क्योंकि बिना उस दर्द का एहसास किए शायद आदमी कुछ अचीव नहीं कर सकता. बिल्कुल सही बात है. देखिए, कंफर्ट जोन के अंदर आप अगर जी रहे हो तो वही कुछ हो रहा है जो कुछ आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो. अचीव करने के लिए आपको हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और कंफर्ट जोन के बाहर जो है वो मुसीबत, वो डिफिकल्टी, वो चैलेंज, वो दर्द, वो पीड़ा, सब कुछ अनकंफर्टेबल है. उसको आप कितनी जल्दी एम्ब्रेस कर रहे हो, कितना आप अपने आप को पुश करके उसको अपने कंफर्ट जोन में लाके उन चीजों की आदत डाल रहे हो, वो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है. थैंक यू सर, थैंक्स सर. थैंक यू. बड़ी बात बोली, मजा आ गया सर. थैंक यू सर. जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ब्रेन का स्ट्रॉन्ग के, तो मैं चाहूंगा एक बार जरा बताएं हमारे को. देखिए, ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है डोपामीन. डोपामीन बनना जब खत्म हो जाता है बॉडी में, तब पार्किंसंस के लक्षण आने शुरू होते हैं. इसी से मिलता जुलता एक दूसरा केमिकल है सेरोटोनिन. वो जब कम हो जाता है तो बॉडी डिप्रेस हो जाता है, आदमी नेगेटिव सोचने लगता है. तो यदि हम फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलर रखें, अपने माइंड को स्ट्रांग रखें, तो कई दफा हम पार्किंसन से और बेहतर लड़ाई कर सकते हैं. ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ माइंड कंट्रोल से ही पार्किंसन को ठीक किया जा सकता है. दवाइयों की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और दवाइयों की जो असर है वो भी बेटर हो जाएगा यदि हम रेगुलरली अपने आप को इस तरीके से माइंड को चैनलाइज कर सकें. तो सर, माइंड का स्ट्रांग होना कितना मैटर करता है किसी भी मरीज के ठीक होने? हाँ, सो देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, और इसमें हम मेडिसिन में कहते हैं कि पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करना. हम यूजुअली एज डॉक्टर्स हम पेशेंट की बीमारी पे फोकस्ड रहते हैं. किसी को अल्सर है, किसी को जोड़ों की दिक्कत है, हम सिर्फ बीमारी पे फोकस्ड रहते हैं. बट हमने ये देखा है 30% इफेक्ट पेशेंट की साइकोलॉजी का है. और इनफैक्ट ये भी रीजन है कि किसी भी बीमारी की शुरुआती स्टेजेस में वो 30% का फायदा हम सिर्फ पॉजिटिविटी और अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में और अपने माइंड को कंट्रोल में रखने में, डिप्रेशन से परे रहने में, अपने आप को खुश रखने में, जो चीजें हमें सेटिस्फाई करती है, जो एक्टिविटीज में हमें टाइम डिवोट करना चाहिए, उस चीज में टाइम लगाने में, तो 30-40% का फायदा हमें सिर्फ मेंटल पॉजिटिविटी और माइंड को पीसफुल और काम स्टेट में रखने से हमें इतना फायदा मिल जाता है. डॉक्टर मनीष, मैं ये जानना चाहूंगा कि
पार्किंसन जो जैसे डिजीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, किसी खास वजह से होती है या किसी को भी हो सकती है? देखिए, पार्किंसंस डिजीज जो है वो आमतौर पे हमारे को एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। जैसे डॉक्टर सुमित ने पहले भी बताया कि एक डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके अभाव से और जिसके जो प्रोडक्शन जिस सेल से होती है उनके एक्सेलरेटेड डेथ से ये जो नेटवर्क अफेक्ट होता है, जो हमारा मूवमेंट को के अंदर आमतौर पे जो हम 4 कॉमन सिम्टम्स जो हम मैसेज बताते हैं कि ट्रैप के से आप याद रख सकते हैं। T इज फॉर ट्रेमर, R इज फॉर रिजिडिटी, ट्रेमर माने कंपन, रिजिडिटी माने स्टिफनेस, और एकाइनेसिया, A इज फॉर एकाइनेसिया या स्लोनेस, P इज फॉर पोस्चरल इम्बैलेंस। ये सभी डोपामिन के अभाव से एग्रावेट होते हैं, बट और भी कई न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके कारण ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ये सिम्टम्स हैं ये आमतौर पे हमारे को बुजुर्गों में देखने को मिलते हैं। यंग ऑनसेट पार्किंसंस भी देखने को होती है और जेनेटिक पार्किंसंस भी हैं, बट वो रेयर एंटिटी हैं। अब कई नॉन मोटर सिम्टम भी हम बोलते हैं जिनकी शुरुआत कई साल पहले भी मोटर सिम्टम से भी कई साल पहले हो सकती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिसऑर्डर, जैसे कि अपनी नींद में बातें करना, या कई लोग अपने ही सपनों को एक्ट आउट करते हैं जिसको हम रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं। ये कई और खासतौर पे सांस अपने जो सुगंध का चले जाना, ये बहुत एनोस्मिया जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। तो पार्किंसन बुजुर्गों में ज़्यादा मगर यंग लोगों में भी मुमकिन है। और इसके लिए बचाव के लिए जैसे आपको बताया कि क्योंकि ये एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और आमतौर पे ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक कॉज नहीं देखने को मिलता है, तो ये किसी को भी हो सकता है। मगर इसके लक्षण अर्ली पहचानने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तब हम सही वक्त पे इलाज देके जो एक डोपामिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं, उससे हम इसका ऑप्टिमाइज करके इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करके उनको हम एक ऑप्टिमल और क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज मस्ट, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, मेडिसिन सबका रोल है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो व्यूअर्स, आपने सुना, मेजर साहब को सुना और डॉक्टर्स को सुना। सबकी एक ही राय थी कि अगर आपका दिमाग मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।